श्री कृष्ण भगवान की जय। गृहस्थ जीवन में जैसे कन्या जो है सो 7 बात को जो है सो स्वीकार कराती है वर से, वैसे वर भी कन्या से 5 बात स्वीकार कराते हैं। उस 5 बात को कन्या स्वीकार करती है 5 गवाह के सामने। उस बात को कन्या केवल ध्यान बनाए रखे, यानी पत्नी उस बात को विवाह के समय के बात को जो ध्यान बनाए रखे, तो कभी भी उसके जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं हो सकता है और सदैव घर में लक्ष्मी जी के समान विराजमान रहेगी और सारा साम्राज्य जो है सो उसके पास बना रहेगा। पति के समस्त वैभव उसके जैसो वो उसके मालकिन बनी रहेगी। केवल यही 5 बात अगर स्त्री ध्यान में रखे अपना जो विवाह के समय में, जो 5 गवाह के सामने ध्रुव तारा, अग्नि देवता, मंत्र से आए हुए समस्त देवता, ब्राह्मण देवता और बंधु बांधव के साथ में जो विवाह के बीच में गवाह के रूप में 5 लोग होते हैं, उसके बीच में विवाह किया जाता है। उस विवाह के समय में जो वर 5 बात वाक्य लेता है कन्या से, पत्नी से, इस 5 बात को तुम स्वीकार करोगी तब तुम हमारी पत्नी बनोगी। अगर उस बात को स्वीकार करती है कन्या इन 5 गवाह के बीच में, अगर इसको वो याद रखे और निभाए तो कभी भी कोई उसको तकलीफ नहीं हो सकता है, वो सदैव सुखी रहती है। तो बोले 5 बात कौन है? तो वर कहता है, पहला बात वर कहता है कि शरीर में, तुम्हारे शरीर के द्वारा खेल कूद होता है और शरीर के संस्कार होता है और समाज में उत्सव आदि होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शनीय चीज व्यक्ति के सामने उपस्थित होते हैं। हास परिहास होता है और अपने से दूसरे घर में जाना आना होता है। ये सब बातें जैसे कि कीड़ा शरीर, संस्कार, नाना प्रकार के खेल कूद जैसे ज्यादा नहीं तुमको करना है, ज्यादा उत्साही तुमको नहीं होना है और शरीर के संस्कार सदैव बनाए रखना है, अपने शरीर के संस्कार को सदैव बनाए रखना है। और समाज में नाना प्रकार के उत्सव आदि होते हैं, उस समाज के उत्सव आदि के देखने की मन में इच्छा जो जागृत होती है, तो बिना हमसे आज्ञा लिए आपको तुमको नहीं जाना है। ई ना कि हाँ पति बने बाहर और तब तक जैसे चल गई फट से जैसे कि मूवी देख करके चुपे चुपे आ गई। पति एक दिन के लिए कहीं गए दूसरे काम के लिए, आप धीरे चुप्पे निकल गए, ऑटो पकड़ करके जो है सो अब बाजार जाके घूमने लगे लोगों के साथ में। ऐसा बात कहा कि ऐसा बात तुमको कभी नहीं करना है बिना हमारे आज्ञा के। और किसी से हास परिहास, दूसरे से कभी भी तुमको हंसी मजाक नहीं करना है। किसी भी पर पुरुष से तुमको कभी हास परिहास, हंसी मजाक नहीं करना है। तब तो ये तुमको हम पत्नी जो है सो बनाऊंगा। तो उसने स्वीकारा उस समय कन्या कि हाँ हम तुम्हारी आपकी बात को मानते हैं, हम आप बिना आज्ञा के दूसरे घर में नहीं जाएंगे, आप पराये पुरुष से किसी हास परिहास नहीं करेंगे, कहीं आपके बिना आज्ञा के जो है सो हम जो है सो कोई नाना प्रकार के आगमन जाना आना कहीं हम जो है सो नहीं जाएंगे और जो है सो नाना प्रकार के जो है सो अपने शारीरिक क्रियाकलाप जो है सो उत्साह पूर्वक जो है सो कभी नहीं करेंगे। जब स्वीकार की तो पर कहा कि तो एक और बात है। बोले क्या बात है? तो हम जो 5 साक्षी है, विष्णु वैश्वानर साक्षी, ब्राह्मण जाति बांधवा, जो 5 साक्षी हैं और 5वां ध्रुव है, रात में ध्रुवम पंचमम ध्रुमावलोक्य साक्षी त्वम समागता। तुम इन 5 को कसम खाओ कि हमारी बात को तुम कभी तोड़ोगी न। कन्या ने कहा कि ठीक है, हम इन 5 की क्रिया खा रहे हैं। किसके? भगवान विष्णु के और अग्नि वैश्वान और अग्नि देवता के और आचार्य ब्राह्मण के और बंधु बांधव के, कि हम आपका दिया हुआ वचन मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। बोले ठीक है? तो हाँ ठीक है। कहा कि एक और बात है। बोले क्या बात है? तो तुम अपना चित्त भी, मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, तुम अपना चित्त जो है सो हमारे चित्त में सदैव लगाए रहना और हमारे मन के अनुसार जो है सो तुम चलना और हमसे तुम हमारे वचन को अलोप्य, कभी हमारे बात को तुम तोड़ना मत, मानना। तुमको स्वीकार है? कन्या 5 गवाह के बीच में कहे कि हाँ मुझे स्वीकार है, आपके बात को मैं मानूंगी, आपके बात को आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी और आपके चित्त में चित्त लगा करके रहूंगी। कहा ठीक है, एक और बात है।
एक और बात है, कहते हैं कि तुम हमारे संतुष्टि के लिए कर्तव्य करना, मम तुष्टि कर्तव्या। एक बात, हमारे संतुष्टि के लिए कर्तव्य करना, कर्म करना। कैसे खुश रहस हमार स्वामी जी, कैसे खुश रहस, इस ये बात के जो स्त्री सोची कि हमार पति देवता कैसे खुश रहस, इस बात के जो स्त्री जो सोची, वो स्त्री के कभी भी कोई संसार में दुख ना हुई, कभी तकलीफ ना हुई। मतलब कि मम तुष्टि कर्तव्या बंधुना भक्ति राधता। और हमारे जो बंधु बांधव हैं, हमारे जो बंधु बांधव हैं, हमारी माता पिता, हमारे छोटे भाई और हमारे हमसे जो ज्येष्ठ हैं यथा योग्य, तुम सबको सेवा शुश्रूषा अपने कर्तव्य से तुम करना। इस बात को तुम्हें याद रखना है। कहते हैं मम तुष्टि कर्तव्या और बंधुनाम भक्ति रात रात। और बंधुओं के प्रति भी तुम अपना, हमारे बंधु बांधवों के प्रति भी तुम भक्ति रखना। और ममाज्ञाया परिपाल्येषा प्रतिवर्त परायणा, और हमारे आज्ञा को पालन करना और पतिव्रत धर्म का निर्वाह करना। मैंने बताया है आपको, पीछे के वीडियो में मैंने बताया है, पतिव्रत धर्म के बारे में मैंने आपको बताया है, उसको देख लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और भी लोगों को जो है अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का भी प्रयास कीजिएगा। ये ज्ञान की बातें हैं वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे, इस बात को भी आप ही को ध्यान रखना है। कहते हैं कि हमारे तुष्टि के संतुष्टि के लिए तुम कर्तव्य कर्म करना, मेरे बंधु बांधवों से तुम मित्रता रखना और हमारे आज्ञा को तुम सदैव पालन करना और पतिव्रत परायणा होना, पतिव्रत धर्म को तुम निर्वाह करना। ऐसा तुम अगर इस पांचों गुआह के बीच में तुम स्वीकार करती हो, तब तुम्हारे पत्नी बनने के लायक हो। तो कन्या इस बात को भी स्वीकार करती है, इस पति के बात को। कहा कि एक छोटी सी और बात चर्चा कुछ करनी है। बोले क्या? तो हम जानते हैं, वर बोले कि हम जानते हैं कि बिना पत्नी के साथ में लिए हुए धर्म गृहस्थ धर्म नहीं कर सकता है। बिना पत्नी कथम धर्म है, बिना पत्नी के लिए साथ में लिए गृहस्थ कोई धर्म के कार्य पूर्ण नहीं कर सकता है। इसलिए आश्रमों में इस जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, इसका प्रवर्तन करने के लिए और हमारे धर्म कर्म के निर्वाह करने के लिए, हमारे साथ में मिल करके धर्म करने के लिए तुम सदैव हमको इस प्रकार के प्रेरणा देती रहना कि हम धर्म के मार्ग पर चलें और हमारे अनुगामी होकर के तुम भी धर्म के काम में हम जैसे आगे रहना। ये हमारा पांचवा वचन है, स्त्री का वचन है, धर्म के काम में आगे आगे रहना, पति को बतलाना, धर्म करने के लिए पति को बताना, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ये पूजा करें, ये अनुष्ठान करें, ये व्रत करें, ये तीर्थाटन करें, ये आदि आदि जैसो स्त्री का एक कर्तव्य बनता है कि अपने पति को बतलावे। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वम मम विश्वास्ता भव वामांग गामिनी। तुम अब हमारे वाम मांग में इतना बात मान करके हमारे वाम अंग में आकर के विराज हो जाओ। इस पति के वचन को जो स्त्री मानती है, समझती है, इसको तोड़ती नहीं है, उस स्त्री को संसार में सब प्रकार के सुख वैभव उसके पास आ जाता है। वह एकदम लक्ष्मी जी के समान हो जाती है और सारा साम्राज्य के, अपने पति के सारा साम्राज्य के वह मालकिन बनती है और इस लोक में सुख भोग करके वो भगवान के दिव्य लोक को पहुंचती है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।